अब व्हाट इज द मीन ऑफ इज मींस है। आप किसी चीज के है उसका होने के बारे में बताया जाता है तो इसके लिए यूज होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन होता है उसके पहले या उसके बाद में जो होता है उसमें क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये एस एम आर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कहाँ पे इसका किस तरह से यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सिंगुलर नाउन में आता है इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके पहले बाद में क्या होगा, इज का यूज होगा। नाउ सेकंड एम। एम मींस क्या होता है हूं। क्या मतलब होता है इसका हूं। हूं के लिए इसका यूज करता है आई और आई जो कर्ता होता है इसके बाद में एम का यूज होता है। ये भी बी का ही फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है उसका बी का और आई के साथ में इसका यूज होता है। यानी जो कर्ता होता है काम करने वाला जो कर्ता होता है उसकी सिंगुलर नाउन के बाद में इसका एम का यूज होता है। और आर, आर मींस क्या होता है, ये एक प्लूरल होता है और है हो इसका क्या मींस होता है, है या हो। आप क्या कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो जिस तरह से हम बोलते हैं तो उनमें आर का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी, यू, दे जो भी प्लूरल नाउन होते हैं उसके बाद में हम आर का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी लर्न दिस ऑल थिंग वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस इन इजीली वे। ओके, इज एंड आर यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम। व्हाट इज द यूज, इज एंड आर यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम। यानी इज एंड आर का यूज किसके लिए होता है, वर्तमान काल को दिखाने के लिए होता है। और कभी कभी क्या होता है इसका फ्यूचर टाइम के लिए भी, किसी सेंटेंस में फ्यूचर टाइम के लिए भी इज एंड आर का यूज हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इज एंड आर के यूज को जानेंगे, किस तरह से हम उनका यूज करेंगे एंड हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस। यूजेस ऑफ इज एंड आर। अब अभी आप जान चुके हो कि इज एंड आर ये जो भी है ना होना, ये क्या बताएगा हमको, कोई चीज क्या है और कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है और क्या है, कौन क्या है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ, वो बहुत सुंदर है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और किसका किस तरह से यूज होगा, इज का, एम का, आर का, इनका यूज कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा उसको हम सीखेंगे। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है यूजेस ऑफ इज एंड आर, जिसको अगर आपने याद कर लिया तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हो इंग्लिश में। यू कैन मेक वेरी इजीली सेंटेंसेस। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी जो भी इनकी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब होती है उसको यूज करेंगे। और उसके बाद क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा जो भी करता है वो, और फिर इज एम आर का यूज होगा उसके अकॉर्डिंग कौन सी उसमें सिंगुलर है या कौन सा उसमें फॉर्म है। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों चीजों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। लाइक दिस टाइप, दिस इज द एग्जांपल। अब क्या है, अब हम इनमें क्या सॉल्व करेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पर क्या है, वह उदास है। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वह उदास है। तो हम क्या करेंगे, वह। अब वह क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, तो वह के लिए हम क्या करेंगे, शी या ही का यूज कर सकते हैं, तो ही। अब क्या आएगा इसमें, इज एंड आर का यूज होगा तो है का यूज करेंगे, ही इज सैड, यानी वह उदास है। वेरी इजी, ही इज सैड यानी वह उदास है। सबसे पहले इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर इज एंड आर का यूज हो गया और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ गया। क्या बताया, कि उदास है तो ही इज सैड। एंड सेकंड इज आप एक हो, आप एक डॉक्टर हो। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, आप एक चिकित्सक हो या फिर आप एक टीचर हो, आप एक अध्यापक हो, अध्यापक हो। तो अब इसका यूज करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है आर, तो इसमें क्या आएगा, यू आर। अब इज एंड आर का यूज होगा तो यू के बाद में क्या आएगा, हमने देखा था यहाँ पे यू के बाद में प्लूरल नाउन है तो किसका यूज होगा, आर का। यू आर अ टीचर। तो क्या सेंस हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हो। तो यहाँ पे होना यानी क्या है उसके बारे में बता रहा है कि आप क्या हो, एक टीचर हो। वेरी इजी, यू सब्जेक्ट एंड टीचर क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। यहाँ पे इज एम आर का यूज क्या है। और थर्ड सेंटेंस है तुम मेरे दोस्त हो। तुम क्या हो गया इसमें, यू सब्जेक्ट हो गया तुम और फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो गया और हो। अब इसमें क्या है, हो इज एम आर का जिसमें ऑक्सिलरी वर्ड का यूज करेंगे तो यू। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ड आएगा आर, यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माय, तुम मेरे दोस्त हो या मित्र हो। अब यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को रख के याद करके आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो।
जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, यू आर ए प्रिटी गर्ल, तुम बहुत सुंदर लड़की हो, और उसके बारे में। अब सेकंड थिंग है कैसी है, अब किसी चीज की अवस्था बताएंगे, उसकी स्टेज बताएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब कैसे हम उसके बारे में बताने के लिए भी इस एम आर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि चाय गर्म है, तो चाय, अब सबसे पहले हमको क्या सोचना है, चाय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टी, और क्या होगा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका भी कौन सा इस एम आर में से कौन सा यूज होगा, और गर्म, गर्म क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट, तो गर्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में आपको सोचना है और उसका सेंटेंस बनाना, टी इज हॉट, हॉट मींस गर्म, यानी चाय गर्म है, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, वह के लिए क्या होगा, शी, और हेटेड ये क्या हो जाएगा, इसका यूज होगा, हमने देखा था सी और ही के साथ में क्या करना है, इसके साथ में अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो इसमें हम इसका यूज करेंगे, तो कैसे बनेगा, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब आपको पता है इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो शी इज ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस क्या है, तुम गरीब हो, तो तुम के लिए यू, अब हमने देखा था कि यू के साथ में क्या होगा, वी, यू, दे, इनके साथ में आर का यूज होगा हमेशा, इसको आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। और अब इसमें क्या करना है, जो भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ में आर का यूज होगा, तो यू आर पुअर, गरीब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पुअर, यू आर पुअर, यानी तुम गरीब हो। वेरी इजी, इफ यू कैन लर्न दिस ऑल फॉर्मूला एंड ऑल द थिंग्स हाउ एंड व्हेन, you can make many sentences like this type is am are, you can use like this type and make the sentences. Now अब हमने देखा है कि इसमें टैग क्वेश्चंस भी होते हैं, आपने कुछ क्वेश्चन भी देखे होंगे, जैसे कि WH वाले वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, जिनसे कि आप प्रश्न बनाते हैं, और ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या वह डॉक्टर है, क्या वह चिकित्सक है, क्या वह सुंदर है, क्या चाय गर्म है, तो इस तरह से हम इनका इस दिमाग का यूज करके सवाल भी पूछ सकते हैं, यानी प्रश्न भी बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं, इसको क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं हम लोग। तो किस तरह से हम देखेंगे कैसे हम किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे कि क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है। अब हम इसको पहले हिंदी में लिखेंगे, क्या वह सुंदर है, तो अब इसको प्रश्न बनाने के लिए क्या, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है इस एम आर का यूज होगा, और वह इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको आपको फॉर्मूला इसको याद करना है, पहले इस एम आर का यूज होगा, और प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब क्या बनेगा, क्या वह सुंदर है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इज शी ब्यूटीफुल, ओके अंडरस्टूड, इज शी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है, तो इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गई हमारी, उसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम ये इस एमआर से टैग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं इनसे, जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस एमआर का यूज करके हम उनसे क्या बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल इज, क्या मैं बीमार हूं, अब यहाँ पे क्या पूछा है वो, क्या मैं बीमार हूं, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या देखो, क्या मैं बीमार हूं, तो क्या आया, तो क्या के लिए क्या यूज होगा इसमें, इज, एंड हूं क्योंकि यहाँ पे क्या है, करता है, तो आई के लिए हमने क्या देखा था इसमें, एम, आई जो होता है सिंगुलर नाउन होता है, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, एम, तो क्या मैं खुद के लिए पूछा तो आई का यूज होगा, तो आई के पहले हम क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो एम आई, और बीमार के लिए क्या बोलेंगे, इल, एम आई इल, क्या मैं बीमार हूं, अंडरस्टूड, वेरी इजी, यू कैन यूज दिस इज एम आर एंड यू कैन मेक द क्वेश्चंस आल्सो, टैग क्वेश्चंस, ओके। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हैज और हैव का यूज करना जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसी तरह से हम उसको समझेंगे। Okay, now we are studying here use of
तो इसके लिए क्या होता है हैज हैव, इसका मींस क्या होता है, ये फॉर पोजीशन और रिलेशन के लिए बताता है। पोजीशन यानी किसी चीज पे कब्जा होना, पोजीशन मींस क्या होता है हैज हैव का यूज होता है अगर हमारे अधिकार में कोई चीज है जिसका पर हम क्या है उसके मालिक है, तो उसको बताने के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं, या फिर रिलेशन बताने के लिए हम इसका हैज और हैव का यूज करते हैं। ये भी वी की ही फॉर्म्स होती है हैज हैव। अब इसमें हम क्या करेंगे, हैव में क्या आता है जो कर्ता होता है आई का यूज होगा, और वी के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। हैव यानी है, इसमें भी हैव का ही उसका मीनिंग आएगा, और ये इसके साथ सिंगुलर के साथ कर्ता के साथ आई के साथ यूज होगा। इसके बाद में हम इसको लिखेंगे, या फिर वी जो कि प्लूरल होता है इसके साथ में हम हैव का यूज करेंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी आता है। और हैज किसके साथ में आएगा, ही शी इट, इनके साथ में क्या करेंगे हम हैज का यूज करेंगे। ये भी हमको पोजीशन या फिर रिलेशन बताता है, यानी किस चीज पर हमारा अधिकार है या किस चीज के हम मालिक हैं उसके बारे में बताएगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा, हैज का यूज कहाँ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा जहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आएगा या फिर हम उसके बारे में बोलेंगे तो उसमें हम इसका हैज का यूज करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हैव का यूज करने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे मेरे पास किताब है। क्या है, मेरे पास किताब है, यानी मैं किताब का मालिक हूँ, मेरे पास एक किताब है, मेरा पोजीशन है उसके ऊपर, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मेरे पास, तो मेरे के लिए हम क्या यूज करते हैं आई, तो आई का यूज होगा पास यानी है, और किताब मींस बुक, और इसमें इज एम आर का है, तो अब इस सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे ऑक्सिलरी लिखेंगे इसमें, और उसके बाद में क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो सेम मेथड चलेगा इसमें भी इज एम आर वाला। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, और पास है उसकी पोजीशन के लिए आई हैव, किसका यूज होगा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब इसमें इज एम आर का कोई यूज नहीं होगा, जो हैव है उसी से हम क्या करेंगे है का सेंस निकलेगा इसमें, यानी मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब मेरे बहुत दोस्त हैं, यानी ये प्लूरल के लिए आएगा इसमें, तो इसमें क्या आएगा मेरे बहुत दोस्त है, इसमें बहुत सारे इसमें मेरे बहुत दोस्त है, तो इसको हमको कुछ नहीं देखना, हमको क्या करना है इसका जो सब्जेक्ट है उसको देखना, तो मेरे आई, तो मेरे में क्या आएगा आई, क्या आएगा सब्जेक्ट आई। अब वो दोस्त है वो ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त के लिए क्या आएगा मैनी फ्रेंड्स। बस हमको इसमें क्या देखना है, सिर्फ हमको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है और उसको सेंटेंस को पूरा बनाना है, इसमें सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स और क्या ऑब्जेक्ट, इस मेथड से ही हम क्या करेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी मेरे बहुत दोस्त हैं। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस हमारे पास घर है। अब इसमें क्या करना है हमारे, तो इसमें कौन सा है, इसमें सिंगुलर, इसमें प्लूरल आएगा वी। अब वी के साथ में भी हम इसका यूज करेंगे हैव का, इसमें पहले बताया था प्लूरल सब्जेक्ट है और आई है यानी सिंगुलर करता है, तो उसके साथ में है चलेगा हैव चलेगा, और वी है प्लूरल सब्जेक्ट तो भी क्या चलेगा हैव चलेगा। तो हमारे पास घर है हमारे, अब हमारे के लिए क्या यूज होगा वी, और वी के साथ में क्या आएगा वी हैव अ हाउस, यानी हमारे पास एक घर है, क्या हो गया वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। अब हमारे पास कार है, यहाँ पे भी क्या है सब्जेक्ट कौन सा है इसमें हमारे, यानी प्लूरल है तो उसके साथ में हैव का यूज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है कार है, तो इसमें भी सेम बनेगा वी हैव अ कार, यानी हमारे पास एक कार है। तो ये भी पोजीशन है, यानी क्या है हम उस कार के उस गाड़ी के मालिक है, वो कार हमारी है, उसको बताने के लिए हम हैव का यूज करेंगे। अब हम सिंगुलर होगा तो आई होगा आई हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए वी हैव होगा। ओके, नाउ सेकंड हैज। अब हैज का यूज करना सीखेंगे हम। हैज का यूज कैसे होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो या शी ही और इट का यूज हो तो उसके साथ में हम क्या करेंगे हैज का यूज करेंगे। तो इसमें भी कोई होगा सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें सीमा, तो सबसे पहले हम इसका सीमा जो व्यक्ति का नाम है पर्सन का उसको लिखेंगे सीमा हैज यानी उसके पास है, तो नाम आया तो आपको क्या लिखना है इसमें हैज आएगा, इसमें सीमा हैज अ स्मॉल बॉक्स, यानी उसके पास क्या है छोटा डिब्बा है, तो बॉक्स छोटा डिब्बा क्या बोलेंगे उसको स्मॉल बॉक्स। तो सीमा हैज अ स्मॉल बॉक्स, वेरी इजी। उसके पास पेन है, अब उसके पास एक कलम है या पेन है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे शी हैज। अब शी भी हो सकता है यहाँ पे और ही भी हो सकता है, दोनों। अब लड़का है या लड़की से हमको कंफर्म क्यों रहा है सेंटेंस से, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, शी हैज और ही हैज दोनों ही करेक्ट होगा। तो शी हैज अ पेन,